श्रेष्ठ लोग हैं, आप सब लोग सुधीजन लोग हैं, आप सब लोग विद्वान लोग हैं। नंदी का भयंकर युद्ध हुआ। जो माता पार्वती की सखियां थी वो दौड़ करके गईं, जया और विजया। उन्होंने कहा, देवी तुम्हारे छोटे से बालक के साथ नंदी और शिव के कई गण युद्ध कर रहे हैं। अगर आपने अपने बालक की सहायता नहीं की तो हो सकता है नवजात शिशु से आपको हाथ धोना पड़े। जगदम्बा, जितनी माताएं बैठी हैं इनको एक बात बताते हैं हम आपको। एक स्त्री के 272 नाम होते हैं, अलग अलग स्थिति में उसके। मुझे पूरे पता नहीं, लेकिन 3 साल की कन्या को क्या बोलेंगे, 4 साल की कन्या को क्या बोलेंगे, 5 साल की कन्या को क्या बोलेंगे, 6, 7, 8, 9, 10। इन अलग अलग कन्याओं के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग कन्याओं के अलग अलग नाम हैं। प्रथम शैलपुत्री चा द्वितीयम चंद्र घंटेति कुष्मांडा, ये सब अलग अलग, ऐसा नहीं है कि मंदिरों के नाम है, ये अलग अलग देवी का अलग अलग नाम है। कौन चंडी है, कौन चंद्रघंटा है, कौन तारा है, कौन विजया है, कौन जया है, कौन क्षमा है, कौन प्रभा है, कौन क्या है। 272 नाम उसकी अलग अलग स्थितियों में होता है। आपके पास जब कार्ड लिखा होता है ना, जब कार्ड निमंत्रण आता है तो उसमें वर और वधु लिखा होता है। आपने पढ़ा होगा ना, सब लोग तो तीसरी चौथी तो पास ही होंगे, क्या बिटिया, कक्षा 3 तक तो पढ़े हुई हो। अरे हम ऐसे ही कह रहे हैं बउआ भैया। उसमें क्या लिखवाते हैं, वर और वधु, उसमें पति पत्नी का नहीं लिखवाते। बोलो भाई, ये मैं केवल आपको ये बताने के लिए कह रहा हूं कि कितने नाम होते हैं पुरुष के, स्त्री के, पता ही नहीं, हमको भी उतने याद नहीं है। वर और वधु, क्योंकि विवाह नहीं हुआ है, वो वर है, पति नहीं है, और वो वधु है। और जब उसके 7 फेरे हो जाएंगे, वो पुरुष कन्यादान ले लेगा। उसी समय पंडित जी कह देते हैं कि ये जिसको तू पापा कहती रही है ना, अब ये तेरा पिता नहीं है। जिस देहली को तू प्रणाम करती रही है और कहती रही है मेरी देहली है, अब ये तेरी देहली नहीं है। जो तेरा गोत्र था वो बदल गया, तेरा पिता बदल गया, तेरी मां बदल गई, और जो तेरा भाई तेरा हाथ पकड़ करके पूरे बाजार में घूमता था ना, उसका वो उसका जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। भाई तेरा हाथ पकड़ सकता है, पति तुझे तेरे मायके से ला सकता है, मां तुझे सीख दे सकती है, लेकिन तब जब उस कन्या का पति चाहेगा, तब। तुम उसके भाई हो, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन भैया ये हम इसलिए इतना डिटेल में कथा कह रहे हैं कि किसी भाई को अपनी बहन का घर बिगाड़ना हो तो बस वो एक काम करे, उसके पति की अनुपस्थिति में अपनी बहन को घर ले आए कि नहीं मेरी बहन है, मैं बिना इसको लेकर के जाऊंगा नहीं। बाद में उसकी हालत क्या होगी अपनी बहन से पूछेगा, तो फिर अधिकार व्यक्ति खो देता है, वो चाहे पिता हो चाहे कोई हो, कोई भी हो। तो 272 नाम होते हैं। जया और विजया नाम की जो सखियां थी, समझिएगा, जगदम्बा की सखियां हैं जया और विजया, और विष्णु के द्वारपाल हैं जय और विजय। अच्छा, जया और विजया कब मिलेंगी, जब जगदम्बा के द्वार में जाएंगे, और जय विजय मिलेंगे नारायण के द्वार में। लेकिन ये तब मिलेंगे जब द्वार में जाओगे, और द्वार में जाओगे तो भैया दोनों आपके द्वार में आ जाएंगे और आपकी नित्य निरंतर रक्षा करेंगे। जया विजया ने कहा, देवी तुम्हारे पुत्र को सब गण पीट रहे हैं, मार रहे हैं, चारों तरफ से उन्होंने आक्रमण किया है,
तत्काल जगदम्बा ने अपना रौद्र रूप बनाया और अपनी कई शक्तियां उसी समय प्रकट कर दी। वो शक्तियां गई और गणपति के साथ लग करके गणों के साथ युद्ध करने लगी। सारे गण हार गए, चोटें लगी, रक्त बहने लगा। रुदन करते हुए सभी गण शिव के पास गए और शिव से कहा कि महादेव, हम कैलाश छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि आज तक कैलाश में मेरा किसी ने अनादर नहीं किया, आज तक मुझे किसी ने दंड नहीं दिया। इतने बड़े बड़े राक्षस हो गए, लेकिन एक छोटा सा बालक पता नहीं कहां से आ गया जिसने हमें दंड दिया है। छोटा सा बालक है, नवजात शिशु है। शिव को क्रोध आया कि मेरे घर में, मेरे आंगन में ये कौन आ गया जिसने उपद्रव मचा रखा है। शिव त्रिशूल लेकर के गए और जब शिव का त्रिशूल चलता है भैया, तो फिर स्थितियां बड़ी खतरनाक होती हैं। तलवार में तो एक तरफ धार होती है, त्रिशूल में तो सब जगह धार होती है। और यह शिव की भी मर्जी थी। भूल गए, पहचान नहीं पाए। आप समझिए 15 आंखों वाला देख नहीं पाया कि ये मेरा बेटा है। शिव की कितनी आंखें, बोलो भाई, बोलो। कोई 20 कह रहा है, कोई 18.5 बता रहा है। भैया कथा सुना करो, तभी समझ में आएगा। नहीं, ये तो पता है कि कल संडे है, कल 25 तारीख है, कल नकली पेड़ घर में लगाना है, नकली दाढ़ी लगानी है, हरा पेड़ काट कर घर के अंदर लगाना है, फिर उसमें परफ्यूम डालना है, ये तो पता है। उसका कोई मतलब नहीं है। शिव के 15 नेत्र हैं, क्योंकि शिव के मुख कितने हैं? 5, और एक मुख में आंखें कितनी हैं? 3, तो 5 3 17। इतना अपने आप में विश्वास नहीं है, बताइए बुआ जी को, इतना विश्वास नहीं है कि 5 3 17 होता है कि 15 होता है। अरे भैया, डिग्रियों में चूरन डाल के खा डालो, 5 3 15 ही होता है। अध्यापक गलत बताएगा तो क्या हम यहां मिला देंगे? संदेह क्या करना है? 15 होता है तो होता है। 15 शिव की आंखें हैं। 15 आंखों वाले महादेव अपने पुत्र को नहीं पहचान पाए और त्रिशूल से प्रहार कर दिया। परिणाम में गणपति की जो गर्दन थी वो अलग हो गई। जया और विजया ने बताया जाकर के धीरे से कि देवी, जो नवजात शिशु था, जो तुम्हारी सेवा के लिए आया था, महादेव ने उसके प्राण ले लिए। समझिए, ये वही माता पार्वती हैं। विवाह के समय एक ब्राह्मणी ने कहा था कि पति की सेवा ही तुम्हारा कर्तव्य है, धर्म है, और शिव से कहा था दासी बना करके रखना। लेकिन आज वो भूल गई, क्रोध में, आवेश में आकर के। जब बेटे की बात आई तो पति 2 कदम पीछे हो गया, बेटा आगे आ गया। बेटा तो उनके भी थे, शिव के भी, उनको पता ही नहीं था। भयंकर क्रोध में रौद्र रूप बना लिया, अपनी अष्ट सिद्धि 9 निधियों को बुला लिया, तांडव होने लगा। अगर शिव तांडव करे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब शिव को लगा ये मां तांडव कर रही है तो अब मैं क्या कर सकता हूं? अरे मेरा तांडव तो चलो कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है, इनका तांडव कैसे समाप्त होगा? वो शिव जिनके हाथ हमेशा आशीष के लिए, आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, वो शिव जगदम्बा के आगे नतमस्तक हो गए। वो जान गए कि ये जगत जननी है, जगदम्बा है, पराम्बा है, त्रिपुर सुंदरी है, राज राजेश्वरी है। अच्छा, एक बात और समझिए, जब शुंभ निशुंभ, रक्तबीज आदि का वध महादेव नहीं कर पाते, विष्णु नहीं कर पाते, रक्तबीज का वध, तो पता है वध कौन करता है? जगदम्बा करती है।
ये सचिन है भैया, जिसकी तरफ से 21 पुष्प मुद्राएं अर्पण है, और हमारे गोरे भैया की तरफ से पुनः 50 पुष्प मुद्राएं अर्पण है। देखिए हमारे कितने अच्छे अच्छे भक्त हैं। देखिए हम सब जगह हमको व्यंग देखने की थोड़ी सी आदत है। एक माता जी की तरफ से लगभग 1 किलो खांसी आई है यहाँ पे, प्रसाद के रूप में बटेगी बाद में। जिसको सुबह तत्काल चाहिए पूरी ले ले, जिसको कम चाहिए वो आधा ले ले, और जिसको न चाहिए प्रणाम कर ले। कम से कम अमरूद तो हमारे बच जाएंगे। ये तो हमने ऐसे ही व्यंग में कह दिया, फसल की चीज नुकसान नहीं करती। मस्तक अलग हो गया, शिव को लगा अगर जगदम्बा के सामने मैं झुका नहीं, उनको मैंने प्रणाम नहीं किया तो रूठ जाएंगी जगदम्बा। विनय अनुनय करने लगे महादेव, और ये पूछा कि देवी ये बताओ प्रसन्न कैसे होगी, बस इतना बता दो केवल कि आप खुश कैसे होंगी, आपके चेहरे में प्रसन्नता कैसे होगी और आप खुश कैसे होंगी। ये बात जब महादेव ने कही तो जगदम्बा ने एक ही बात कही, मैं प्रसन्न हो सकती हूं, खुश हो सकती हूं, और मैं अपना क्रोध त्याग सकती हूं अगर किसी कारण से मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दिया जाए। मैं सब कर सकती हूं। कैसे बेटे को जीवित किया जाए, और केवल जीवित न किया जाए, इसको प्रथम पूजनीय बनाया जाए। और केवल प्रथम पूजनीय के मतलब यह नहीं कि देवताओं का प्रथम पूजनीय होगा। महादेव आपसे भी पहले मेरे पुत्र का पूजन हो, यह मुझे अधिकार चाहिए। देखिए ये श्रेष्ठ मां का कर्तव्य है कि अपने बेटे को अपने पुत्र से भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करे। ये मां का कर्तव्य है। और बच्चा जब भी भाषा बोलता है तो भैया मां की ही भाषा बोलता है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है मदर लैंग्वेज, फादर लैंग्वेज नहीं होता है। मदर टंग बोलते हैं, फादर टंग नहीं बोलते। कहने का मतलब मातृभाषा होती है, पितृभाषा नहीं होती है। माता का एक विशेष श्रेष्ठ स्थान है। धरती की बात करो तो ये धरती पिता नहीं है, ये धरती कौन है? माता है। अगर भारत की बात करो तो भारत दादा बाबा नाना नहीं है, भारत कौन है? माता है। तो मां की बहुत विशेष विशेषताएं हैं, मां की बड़ी श्रेष्ठ विशेषताएं। भाषा पे मां का अधिकार है, देश पे मां का अधिकार है, विद्या में भी मां का अधिकार है, लक्ष्मी में भी मां का अधिकार है, सब जगह मां का अधिकार है। तो मां को बहुत श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ मां होती ही है, श्रेष्ठ बनने की आवश्यकता बच्चे के लिए, और बच्चे को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। मां ने कहा अगर मेरा बेटा प्रथम पूजनीय होगा, महादेव आपसे पहले भी पूजनीय होगा, मुझसे भी पहले पूजनीय होगा, इंद्र से भी पहले पूजनीय होगा, और जीवित भी हो जाए, तभी मेरा क्रोध शांत होगा। शिव ने अपने गण को भेजा और कहा जाइए, आपको जो भी पशु पंछी दिखाई दे उसकी गर्दन काट करके ले आइए। आगे गए तो एक नवजात हथनी ने एक बालक को जन्म दिया था। हथनी ने बालक को जन्म दिया था। बालक वो हाथी का मां को दुलार और प्यार ही कर रहा था। अभी तो मां को अपनी देख भी नहीं पाया था सही से, लेकिन ईश्वर को कोई दूसरी
बात प्री थी। नंदी ने तत्काल उस नवजात शिशु की गर्दन उतार ली। कई लोगों के मन में भाव आ रहा होगा कि बताइए, नंदी ने हाथी के प्राण ले लिए। अच्छा, हाथी अगर वो जीवित भी रहता तो 100 साल जीता, 1000 साल जीता, लेकिन थोड़े समय का कष्ट हुआ और गर्दन कुछ समय के लिए विलग हुई, अलग हुई। नंदी उस हाथी की गर्दन को लेकर के आए और उस हाथी की गर्दन को जोड़ा गया गणपति से। लक्ष्मी जी, लक्ष्मी छोड़ दो। गर्दन जोड़ दी गई गणपति से। सभी देवताओं ने अपना आशीष दिया। गणपति ऐसे उठ करके खड़े हो गए जैसे अभी अभी निद्रा में थे, जाग गए गणपति। सभी ने आशीष दिया और यह निश्चय ले लिया गया, शिव ने आदेश दिया कि गणपति का पूजन सबसे पहले होगा और उसके बाद जो उसके पहले गणपति थे वो अपने पद से हट गए और इन गणपति को उस पद में बैठा ला गया। तो भैया, इस प्रकार शिव पुराण के अनुसार गणपति के प्राकट्य की कथा है, गणपति के जन्म की कथा है। और निश्चित मानिए, शिव की शरण पे चले गए तो मरने के बाद भी जीवन मिल सकता है। शिव ने अगर क्रोध में भी कुछ दे दिया तो भी वो हमारे लिए परिणाम में लाभकारी ही होगा। बोलिए शंकर भगवान की। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। हर खुशी मिल जाएगी तुझे, हर खुशी मिल जाएगी तुझे शिव के झुक जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर। ये लाइन सब गाइएगा। बीज फलता है सदा, बीज फलता है सदा मिट्टी
में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा में मिल जाने के बाद। प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं मगर प्रेम के मंजिल के राही कष्ट पाते हैं सदा। बीज फलता है सदा बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद बीज फलता है सदा मिट्टी में मिल जाने के बाद। देख कर काली घटा को ऐ भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली जब आकाश में बादल छाए होते हैं और बिल्कुल काले काले बादल होते हैं और भौरा कमल के पास रस चूसने के लिए जाता है, लेकिन कमल कब खुलता है? जब सूरज निकलता है, और सूरज तो काले बादलों के पीछे छिपा हुआ है। तो भंवर या भ्रमर परेशान है, मधुमक्खी परेशान है कि पता नहीं कब सुबह होगी, कब सुबह होगी, कब सूरज निकलेगा, कब कमल खिलेगा और कब कमल का रसवादन करने को मिलेगा। तो उसके लिए कहा गया देख कर काली घटा को है भ्रमर मत हो निराश। देख कर काली घटा को ऐ भंवर तू निराश। बंद कलियां फिर खिलेंगी, बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। बंद कलियां फिर खिलेंगी, रात ढल जाने के बाद। सब लोग ताली बजाइए, देख रहे हैं। जब तलक है भेद मन में
कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। जब तलक है भेद मन में कुछ नहीं कर पाएगा। रंग लाएगा ये साधन, रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। रंग लाएगा ये साधन, भेद मिट जाने के बाद। जब आप ऐसे धीरे धीरे तालियां बजाते हैं तो ऐसा कहते हैं कि आपकी हाथों की रकीलें मिट जाती हैं। और जब आपके द्वार में कोई जोर से ताली बजाता है तो आपकी जेब ढीली हो जाती है। अब कौन सी ताली बजवानी है आपको? द्वार पे आके लोग बजाते हैं ना जोर से ताली, ताली तो वो भी होती है, बजाने का ढंग बस दूसरा होता है। और वो बजती है ताली तो जेब ढीली हो जाती है, ढंग चला जाता है। और ये ताली बजती तो ऐसा शास्त्र कहता है, विद्वान लोग कहते हैं हाथ की रकीलें परिवर्तित हो जाती हैं। इसलिए मीठी मीठी तालियां जरूर बजाते रहिए। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घन श्याम का। प्रेम कर प्रेम कर निर्माम निर्मल, नाम ले घन श्याम का। प्रेम कर निष्काम निर्मल, नाम ले घन श्याम का। सूखी बगियां, सूखी बगियां, शब्द दोहराइए। सूखी बगियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। सूखी बगियां फिर खिलेंगी ऋतु बदल जाने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की। देखिए जो भी कथा के मध्य में जो भी गीत होता है इसको गाना नहीं कहते, इसको भजन कहते हैं। और भजन संस्कृत के भज धातु से बना है। भजन का मतलब होता है जपना। और प्रत्येक भजन की प्रत्येक लाइन प्रत्येक व्यक्ति के काम की होती है। रोटी के प्रत्येक ग्रास में जब वो मुख के अंदर जाता है तो क्षुधा की निमित्त होती है। और प्रत्येक ग्रास से रस, मज्जा, मांस, शिशिर, रुधिर सब मिलता है। ऐसा नहीं अलग रखा है कहीं पे। एक अच्छा, कई लोग कहते हैं हमारा भजन नहीं हो पाता, पूजन नहीं हो पाता। तो आप समझिए तो कि आप मनुष्य हैं या मनुष्य बन रहे हैं या मनुष्य बन चुके हैं।
पहले ये कल्पना करिए कि आप मनुष्य हैं कि नहीं है। थोड़ी सी कठिन बात कहें कि अगर हम में और आप में से पूछा जाए कि धर्म कौन सा है, गौली भैया, कि पूछा जाए कि आपका धर्म कौन सा है, हमारा धर्म कौन सा है, आप हैं क्या? जैसे हम अगर किसी से पूछ लें या आपसे पूछ लें, अपने आप से पूछ लें कि धर्म कौन सा है, तो हम में से बहुत लोग कह देंगे हम सनातन धर्म के हैं, बहुत लोग कह देंगे हम हिंदू हैं। 5 श्लोक आते हैं आपको वेद के, रामचरितमानस की 10 चौपाइयां आती हैं। शिव जी की प्रार्थना कैसे की जाए, आधा टूटा फूटा मंत्र आता है। विष्णु की प्रार्थना कैसे की जाए, उसकी कुछ स्तुति आती है? नहीं आती। तो टैग है कि हम तो भगवा वाले हैं। उम्र कितनी है? 50 साल। कर्पूर गौरम आता है? नहीं आता है। शांताकारम आता है? नहीं आता है। अब वो धन्य हो उस उड़ीसा की लड़की का जिसने कर्पूर गौरम गा करके सबको याद करवा दिया। लेकिन वो भी वैसे नहीं है जैसे गाना चाहिए, वो धूम धड़का वाला है। लेकिन चलो कुछ भी नहीं, जो है सब बढ़िया है। हम अपने आप को सनातनी मानते हैं, हिंदू मानते हैं। आरती कैसे पकड़ी जाती है ये पता है? आरती की थाली कैसे पकड़ी जाती है? आरती की एक एक जो आकृति होती है उसका नियम क्या है? उसमें कौन सी उंगली कहां पे लगेगी, अंगूठा कहां पे लगेगा, मध्यमा कहां पे लगेगी, तर्जनी कहां पे लगेगी, और कितनी बार दिखाई जाएगी किस देवता को? तो उछाल उछाल के दिखाना, ना 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 ऐसे नहीं ना, ये कोई तरीका नहीं। तो भैया कुछ तो जानो अपने आप को, कुछ तो पहचानो। और कोई कह दे कि कोई घोर के पिला देगा, तो भैया सनातन धर्म में स्वतंत्रता है सबको। चाहे गणेश सुपारी के बनाओ, चाहे गोबर के बनाओ, चाहे मिट्टी के बनाओ, पूरी स्वतंत्रता है। लेकिन बनाना तो आना चाहिए, बनाना तो आना चाहिए। कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा शिव शरण आने के बाद। भोले की शरण में अगर आ गए भैया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल बनेगा। जो शिव की शरण में आए वो बने हैं, बिगड़े कभी नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो बिगड़ा हो तो एक शास्त्र का कोई भी एक उदाहरण ले आइए। हां, शिव की ताकत पा करके, महादेव की पॉजिटिविटी पा करके, महादेव की एनर्जी पा करके उसका उसने दुरुपयोग किया हो तो उसका पतन हो गया होगा। लेकिन शिव अपने भक्त के विरोध में भगवान के सामने भी खड़े हो जाएंगे। एक कथा कल सुनाएंगे आपको हम। शिव संकोच नहीं करते। एक छोटी सी कथा याद आती है, इसी प्रसंग में सुनाते हैं आपको। शिव और हनुमान जी महाराज में कोई अंतर नहीं है। शंकर स्वयं केशरी नंदन, स्वयं महादेव ही शिव हैं, कोई अंतर नहीं है। हमारे सुनील भैया को जगह नहीं मिल रही, भैया जगह दो सुनील भैया को, सुनील भैया को जगह दो। जाओ भैया, वो तुमको भी कथा नहीं सुनने देंगे, जाओ। अच्छा, कई लोग सोचते होंगे आप ऐसे नाम क्यों ले लेते हैं। प्रेम से कोई व्यक्ति बात करता है तो उसका यही परिणाम होता है। अगर आप प्रेम से नहीं बोलेंगे तो किसी की हिम्मत कैसे हो सकती है ऐसे किसी का नाम ले ले, ऐसे थोड़ा बहुत हाथों फास हो जाए। जो शिव की शरण में आ गया वो बन गया, बिगड़ा नहीं है। इसलिए भैया शिव की शरण में हमें अवश्य जाना चाहिए, और उसका रास्ता है कथा, सत्संग, भागवत, कीर्तन, मनन, पूजन। कल जन्म से ही गणपति के मन में एक भाव है कि मैं विवाह नहीं करूंगा, और मैं विवाह नहीं करूंगा इस भाव को लेकर के गणपति नदी के किनारे गए। ए बच्चे लोगों,
गणपति नदी के किनारे गए किस उद्देश्य से कि किस लिए गणपति गए नदी के किनारे? कि मैं यहां पर तप करूंगा, एकांत में रहूंगा और विवाह नहीं करूंगा, जीवन भर सन्यासी बना रहूंगा। इसलिए गणपति नदी के किनारे गए और तपस्या करने लगे। लंबे समय तक तपस्या करते रहे। इसी समय एक और घटना घटी कि माता तुलसी दिव्य और सुंदर रूप बना करके उसी नदी में स्नान करने गई थी। और गणपति ने माता तुलसी ने गणपति को देखा तो गणपति के सौंदर्य को देख करके वो लालायित हो गई। मन में यह भावना जाग गई कि अगर ये मेरा पति हो जाए तो कितना अच्छा है। सबके मन में भावना होती है। गणपति को देख करके माता तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और उनको लगा कैसे इनकी तपस्या को भंग किया जाए, कैसे इन्हें जगाया जाए। तपस्या भंग करना उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य था जगाना, कि कैसे ये जगें और ये जगें तो हमें देखें और हो सकता है हमारी सुंदरता को देख करके ये प्रभावित हो जाएं, मोहित हो जाएं। गणपति तपस्या में लीन थे और उद्देश्य यह था कि मैं इतना तप करूंगा कि कोई भी स्त्री मेरे मन को, कोई भी कन्या मेरे मन को विचलित ना कर सके। मैं इतना तप करूंगा और एकांत जीवन जीऊंगा। ऐसी कल्पना के साथ गणपति नदी के किनारे तप कर रहे थे। और माता पार्वती को ये तुलसी माता को बात पता नहीं थी। तुलसी ने गणपति को ऐसे ही धीरे से स्पर्श कर लिया। और जब तुलसी माता ने गणपति को स्पर्श किया तो गणपति की तपस्या भंग हो गई, नष्ट हो गई। गणपति की आंखें खुली और गणपति ने जब एहसास किया कि एक स्त्री, एक कन्या ने मुझे स्पर्श किया है, गणपति आग बबूला हो गए। और गणपति प्रथम पूजनी भी है, उनके पास अधिकार भी है। गणपति ने कहा कि देवी, तुमने मेरी तपस्या को नष्ट किया है, तुमने मेरी तपस्या को नष्ट किया है, तुमने मेरे तप को नष्ट किया है। तत्काल उसी समय गणपति ने श्राप दे दिया तुलसा को कि आज तो तूने मुझे स्पर्श किया है, अगर आज के बाद कभी भी कोई भी व्यक्ति तेरी पत्तियां मेरे ऊपर चढ़ा देगा, तुलसी की एक भी पत्ती मेरे ऊपर चढ़ा देगा, उस चढ़ाने वाले व्यक्ति से मैं तत्काल अप्रसन्न हो जाऊंगा। और आशीर्वाद की तो बात छोड़िए, मैं उसे श्राप दे दूंगा। आशीर्वाद की बात छोड़िए, मैं उसे श्राप दे दूंगा। ये बात किसने कही? गणपति ने माता तुलसी को। लेकिन अब समझिए, तुलसी माता का भी विवाह नहीं हुआ और जिन कन्याओं का, जो कन्याएं होती हैं उनमें एक विशेष तेज होता है, विशेष चमक होती है और कई बार क्रोध भी होता है। माताएं कई बार क्रोध नहीं करती, कन्याएं कई बार क्रोध कर जाती हैं। कई बार मोहल्ले में कोई बात हो जाए तो माता जी तो अभी कुछ नहीं बोल पाई और बेटियां फिर ऐसे लड़ती हैं भैया मोहल्ले में कि 3-4 गांव तक उनकी तारीफ होती है। तो तत्काल वो संभाल नहीं पाई अपनी क्रोध को, वो दुलसा। और गणपति से कहा कि मैंने तुम्हें केवल स्पर्श किया और उसका इतना बड़ा तुमने मुझे श्राप दिया कि मुझे तुम्हारे ऊपर कोई अर्पण नहीं करेगा। अरे तुम तो मुझे श्रेष्ठ लगे, अच्छे लगे, वेदज्ञ विद्वान लगे, गुणी चतुर लगे। मुझे ऐसा लगा तुम्हारे वामांग में बैठूंगी तो मुझे भी शोभा मिलेगी। गणपति ने तो क्रोध में कह दिया कि तुम्हें आज के बाद अगर किसी ने मेरे ऊपर चढ़ा दिया, मैं उसे श्राप दे दूंगा। तुलसा भी अपने आप को रोक नहीं पाई, वो भी तपस्विनी थी। और तुलसा ने भी कहा, गणपति
आपने हमें कठोर वचन बोले हैं, मैं भी आपको कठोर वचन बोलती हूं और मैं भी आपको श्राप देती हूं, आप विवाह ना हो इसलिए तपस्या कर रहे हैं। अरे एक विवाह की बात छोड़िए, आपके दो दो विवाह होंगे और फिर आप अपने परिवार को संभालिएगा। गणपति की पूरी तपस्या वहीं से समाप्त हो गई, लेकिन तपस्या का परिणाम मिलता है। ऐसा नहीं कि तपस्या व्यर्थ चली जाती है। अगर व्यक्ति पढ़ने गया है और किसी कारण से उसकी नौकरी नहीं लगी है, तो वो कम धन में भी श्रेष्ठ जीवन जी लेगा। आप कल्पना करिए, एक अध्यापक, प्राइवेट विद्यालय का अध्यापक, बहुत अच्छी खासी सैलरी नहीं होती, सबसे कम सैलरी और सबसे ज्यादा मेहनत तो प्राइवेट अध्यापकों के पास है, लेकिन फिर भी उनके जूतों में मिट्टी नहीं लगती, टाई बनी रहती है और शर्ट भी बढ़िया रहती है, क्योंकि शिक्षा का अपना एक प्रभाव है। एक नहीं दो दो विवाह होंगे। वापस आ गए घर में। एक दिन तो जिद कर दिया गणपति ने, कार्तिकेय जी ने और गणपति दोनों ने, कि मां हम भी विवाह करेंगे। अब छोटे छोटे बालक, मां कैसे समझाए, अभी तो हमने कोई कन्या भी नहीं देखी, विवाह कहां करें आपका। तो जब कोई बात पूरी नहीं हो पाती, कोई लक्ष्य पूरा नहीं हो पाता, तो एक वर्ड होता है कंपटीशन, वहां पर प्रतियोगिता करा दी जाती है। अब कार्तिकेय जी बड़े हैं, गणपति छोटे हैं, दोनों में प्रतियोगिता माता ने करवा दी। अच्छी प्रतियोगिता थी कि तुम दोनों विवाह करना चाहते हो, तुम दोनों का मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। एक शर्त है छोटी सी, वो शर्त ये है कि जो इस धरती की परिक्रमा पहले कर करके आएगा, उसी का विवाह मैं पहले करूंगी। शर्त का मतलब यह था कि विवाह तो दोनों लोगों का करना है। अब दो दो लड़कियां कहां से ढूंढे एक साथ, तो एक का तो कहीं से ऐसे ही कांक कूक के कर लेंगे, तब तक उसकी मौसी की बिटिया फिर कहीं निकल आएगी, तो फिर हो जाएगा। यही तो होता है। हमारे यहां एक बड़ी घटना घटी। एक व्यक्ति के 4 बेटे थे, उनका विवाह नहीं हो रहा था। अब गलती से कहीं कुछ ऐसा चक्कर फंसा कि जिनके यहां विवाह हुआ उनके यहां भी 4 बेटियां थी, और बड़ी वाली उनके यहां भी थी, बड़ा वाला उनका भी था। अब कुछ ऐसा जाल फेंका कि उनको कहीं जाने ही नहीं दिया, वो चारों ले आए 3-4 साल में। बोले अब कहां ढूंढे, जाके विवाह करना ही है। तो इसमें कोई खराब बात नहीं है, किसी का घर बस जाए, क्या चाहिए। गणपति और कार्तिकेय जी दोनों यात्रा पे चलने के लिए तैयार थे। कार्तिकेय जी ने अपने मयूर को बुलाया, मोर पे बैठ गए और धरती की परिक्रमा या प्रदक्षिणा करने के लिए आगे बढ़ गए। गणपति ने अपने मूषक को बुलाया और परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़े। लेकिन गणपति के मन में विचार आया, गणपति के मन में विचार आया कि मेरा मूषक छोटा सा, मेरा चूहा छोटा सा, और मयूर के सामने इसकी क्या चाल, क्या मजाल, ये कितना चल पाएगा, कितना भाग पाएगा। गणपति ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, अपने विवेक का प्रयोग किया, मन में ये भाव लाए गणपति कि मां ने अगर आदेश दिया है परिक्रमा करने का, तो ये केवल परिक्रमा करने की बात नहीं है, यहां पर कुछ न कुछ विवेक के उपयोग करने की बात शायद मां ने कही हो। क्योंकि माता पिता कोई अगर काम कर रहे हैं, गणपति को ऐसा लगा कि मां ने अगर कोई चुनौती दी है, कोई नियम बनाया है, तो कुछ कारण होगा, क्योंकि जगत जननी है, ये परंपरा है, त्रिपुर सुंदरी है, राज राजेश्वरी है, ये महादेव की पत्नी है, वामांगा है, अर्धनारीश्वर स्वरूप में इनका आधा आधा हिस्सा है शिव के साथ। कुछ सोच करके कहा होगा। गणपति के मन में भाव आया कि माता और पिता से श्रेष्ठ भी कोई होता है क्या। मातृ देवो भवा, पितृदेवो भवा, गुरु देवो भवा। अगर देवता की बात करें तो भगवान शंकर पहले देव नहीं है, विष्णु पहले देव नहीं है,
पहले देव मां है, दूसरे देवता पिता हैं, तीसरे देवता गुरु हैं, फिर बाकी सबका नंबर आता है। मातृदेवो भवा, मां देवता है, पितृदेवो भवा, पितृ देवता है, गुरु देवो भवा, गुरु देवता है, उसके बाद गली के मोहल्ले के फिर क्षेत्र के देवता आते हैं। पहले वो नहीं आते कि घर के माता पिता बेचारे एक बाल्टी एक लोटा पानी मांग रहे हैं, आपने दिया नहीं, और महादेव को एक बाल्टी पानी चढ़ा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पहले जीवित देवता को प्रसन्न करिए, फिर बाकी दूसरी जगह जाइए, तब जाकर के आपको उसका पॉजिटिव परिणाम मिलेगा। तुमेव माता च पिता तुमेव। अगर माता पिता में भी कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, पहले किसका पूजन किया जाए, तो मां की कही गई कि मां और पिता में अगर चयन करना हो कि पहले पूजन किसका, तो मां का, उसके बाद पूजन किसका, पिता का, और उसके बाद परंपरा से गुरु का पूजन, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, इष्ट मानते हैं, सब कुछ मानते हैं, उसके बाद बाकी देवी देवताओं का पूजन बताया गया है। गणपति को लगा मां से बड़ा कौन देव है, मां की 7 प्रदक्षिणा कर ली, क्योंकि धरती मां और मेरी मां में मुझे कोई अंतर समझ में नहीं आता। ये गणपति के मन में भाव आया कि धरती मां और मेरी मां में मेरे लिए कोई अंतर नहीं है। अभी कार्तिकेय जी परिक्रमा ही कर रहे थे, और जब कार्तिकेय जी आगे परिक्रमा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि यहां पर मूसक ने पहले ही पैर रखे हैं, मूसक के पैर दिखाई दिए आगे आगे उन्हें। तो कार्तिकेय जी को लगा मुझसे पहले ये मूसक कहां से निकल गया, उसका परिणाम था मां का पूजन किया था, मां की परिक्रमा की थी, तो वही पद चिन्ह पूरी धरती में सब जगह बन गए। शर्त थी कि जो पहले परिक्रमा कर लेगा उसका विवाह हो जाएगा, और उसी शर्त का पालन करते हुए गणपति का विवाह पहले हुआ। गणपति का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ। ये प्रजापति विश्वरूप की पुत्री थी। प्रजापति एक पद है, और उस समय उस पद में बैठे थे विश्वरूप। नहीं, मन में ये भावना है आपके कि प्रजापति की बेटी से शिव ने विवाह किया सती से, और प्रजापति की बेटी से गणपति ने विवाह कर लिया। प्रजापति एक पद है। प्रजा का जो पति उस समय था वो थे विश्वरूप, और शिव जी का जिनके साथ विवाह हुआ था वो दक्ष प्रजापति थे। बेटियों का नाम था सिद्धि और बुद्धि, जिन्हें हम लोग दूसरे शब्दों में रिद्धि और सिद्धि कहते हैं। गणपति की प्रमुख दो पत्नियां हैं, उनका क्रम है सिद्धि और बुद्धि। जो श्रेष्ठ लोग हैं वो अपने द्वार में सिद्धि और बुद्धि या रिद्धि या सिद्धि ऐसा लिख करके रखते हैं। आपको भी अपने घर पर लिखना चाहिए, लाल या पीले रंग से घर के द्वार में सिद्धि और रिद्धि या रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ ऐसा लिखना चाहिए। और घर के द्वार में आम का बना हुआ बंधनवार अवश्य लटकता रहना चाहिए, क्योंकि लटकाया कब जाता है, जब कोई शुभ काम होता है। नीलू भैया, शुभ काम में बंधनवार लगाते हैं, और अगर अभी हमारे घर में बंधनवार नहीं लगा तो क्या अशुभ काम हो रहा है क्या? आप कल्पना करिए ना कि आज भी शुभ काम हो रहा है, तो एक बंधनवार माली दे या ना दे, आपको स्वयं बना करके अपने द्वार में टांगना चाहिए। महीने 2 महीने बाद जब वो सूख जाए, अमावस्या आए, ग्रहण पड़े, कोई बड़ा त्योहार हो, तो फिर उसको बदल दीजिए और फिर नया लगा दीजिए। प्लास्टिक का बाजार से खरीद के मत लाइए, क्योंकि जो प्राकृतिक है
वो प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिक प्लास्टिक है। नाम अति मीठा है, कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं श्याम, कोई भोला के देख ले, भोला के देख ले। अब प्रत्येक लाइन को बहुत ध्यान से सुनना। मन अगर मस्तिष्क में थोड़ी सी फुंसी हो जाए, कोई फोड़ा हो जाए, अंग्रेजी भाषा में ट्यूमर बोलते हैं पढ़े लिखे लोग, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। कंप्यूटर में कोई वायरस चला जाए, तत्काल क्रैक हो जाता है। तो दिमाग में अगर कोई वायरस चला गया तो क्या होगा? तो उसके लिए कहा गया मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। मन भगवान का मंदिर, इसमें मैल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला, इस व्यर्थ गवा मत देना। इस व्यर्थ गवा मत देना, इस व्यर्थ गवा मत देना। मन मंदिर में प्रेम की ज्योति जगा के देख ले। मन मंदिर में प्रेम की ज्योति जगा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। अब यहां पर बहुत बड़ी बात कही गई।
आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, मोह चुराने वाला, मोह चुराने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला, कोई नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला, मोल चुकाने वाला, मोल चुकाने वाला। शबरी बन कोई मीठे बेर खिला के देख ले, शबरी बन कोई मीठे बेर खिला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले, बुला के देख ले। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस दिल में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, हाँ भगवान कहाँ से आए, हाँ भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए, जिस दिल में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए, हाँ भगवान कहाँ से आए, भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले, अपने मन मंदिर में ज्योति जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। उठाइए हाथ और बजाइए तालियां। बोलिए शंकर भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की।